अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है वर्कबुक का काम आप लोगों ने किया होगा। जो घर का काम था, जो पेजेस मैंने दिए थे वो आप लोगों ने किए होंगे। आप अपनी उजाला किताब निकालें, सफ़ा नंबर 5। आज हमारे सबक का उन्वान है मुसलमानों का इंसाफ और ईसार। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी सीखते हैं। दम लेना, सांस लेना, रुकना, इज्तिमाई एक जगह इकट्ठी, मुंतशिर बिखर जाना, नसब कड़ा करना, गाड़ देना, मुहीब गहरा, उजरत मजदूरी, अकीदा ईमान, रशा लर्जा कांपना, सन्नाटे में आ गए, दंग रह गए, हैरान रह गए, इस्तराब बेचैनी। अब इसका मरकज़ी ख़्याल। प्यारे बच्चों, जैसा कि सबक के नाम से ज़ाहिर है, इसमें मुसलमानों के इंसाफ और मुसलमानों के अदल इंसाफ और मसावात के बारे में बताया गया है कि इस्लाम एक अदल इंसाफ वाला दीन है और अपने मानने वालों को भी अदल इंसाफ के रास्ते पर चलने का हुक्म देता है। इस्लामी तारीख़ ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जिसमें अगर मुसलमानों ने काफिरों के साथ जुल्म किया है तो इस्लामी क़वानीन के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए मुसलमानों को जुल्म की सज़ा दी गई है, क्योंकि यही अल्लाह ताला का हुक्म है और इंसाफ का तकाज़ा है कि जालिम को ख्वाह वो मुसलमान ही क्यों न हो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया जाए। इस सबक में मुसलमानों के अदल इंसाफ के साथ साथ गैर मुस्लिमों की मजहबी आज़ादी के बारे में भी बताया गया है। दीन इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है जो ताकत और जबर के ज़ोर से काफिरों को दायरा इस्लाम में दाखिल होने से मना करता है और मुसलमानों को ताकीद करता है कि चाहे किसी सरज़मीन पर तुम्हारी ताकत और हुकूमत ही क्यों न हो, तुम वहाँ के गैर मुस्लिमों के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं करोगे और उन्हें मजहबी आज़ादी दोगे। सबक की तरफ आते हैं। आप लोग किताब निकालें और मैं पढ़ती जाती हूँ, साथ साथ आप लोग अपनी किताब की तरफ देखते जाएं और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें। जब रूमी शिकस्त खाकर शाम से भागे तो मिस्र के दारुल खिलाफा यानी मरकज़ी शहर, कैपिटल सिटी इस्कंदरिया में जाकर ही दम लिया। यहाँ उन्होंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की ताकि अरबों की बढ़ती हुई ताकत को रोका जा सके। मशहूर मुसलमान जर्नैल हज़रत उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मकाम पर भी ईसाइयों की इज्तिमाई ताकत को मुंतशिर कर दिया। फातिह जर्नैल ने मुल्क का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने ऐलान किया कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। एक दिन ईसाई महल्ले में शोर व गौग़ा मच गया, यानी शोर व गल मच गया। लोग जोश व खरोश से एक जगह जमा होने लगे। इसके बाद लोगों ने एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली। बहुत से लोगों ने पुरजोश तकारीर की और जुलूस गवर्नर के मकान की तरफ चल दिया। हज़रत उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें बड़ी इज्जत से बिठाया। ईसाई पादरी ने हंगामे का सबब बयान करते हुए बताया कि बाज़ार में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का संग मरमर का एक बुत नस्ब था। संग मरमर ये पत्थर का नाम है और लोग इसकी इबादत किया करते थे। रात किसी ने इस बुत की नाक तोड़ दी है। ईसाइयों को मुसलमानों पर शक है और किसी हद तक ये शक दुरुस्त भी मालूम होता था। हज़रत उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकी शिकायत बड़ी तहम्मुल से यानी सब्र से सुनी और इस बात पर इत्तेफाक किया कि ज़रूर ये काम किसी मुसलमान का ही हो सकता है। उन्होंने पादरी से मुखातिब होकर कहा, पादरी ईसाई मज़हब का जो बड़ा रहनुमा होता है, आलिम होता है, उसको पादरी कहते हैं। मुझे अफसोस है वाकई ये बड़ा शर्मनाक हादसा है। बिलाशुबा बग़ैर किसी शक के इस्लाम में बुत परस्ती जायज़ नहीं, मगर गैर मुस्लिमों के माबूद और बुत की बेइज्जती करना भी किसी तरह जायज़ नहीं। माबूद जिसकी इबादत की जाए, आप इस बुत की मुरम्मत करवा लेना, दोबारा से ठीक कर लेना, उजरत हम अदा करेंगे। पादरी ने जवाब दिया, मगर इसकी मुरम्मत नामुमकिन है, नाक अलग नहीं बन सकती। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, तो फिर एक नया बुत बनवा लो और इसका सारा खर्चा हम देंगे। ये सुनकर पादरी ने जवाब दिया, अफसोस है कि हमें ये तजवीज़ भी कबूल नहीं। आप जानते हैं हमारा अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं,
नाऊज़ बिल्लाह, इनकी हतक के बारे में कोई रकम काबिल कबूल नहीं, बदले की सूरत में सिर्फ एक है, और वो ये कि हम आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजस्मा बनाए और उसकी नाक तोड़ दें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह तपने लगी, वो अपने होंठों को सख्ती से दबाने लगे। बदन में रशा सा पैदा हो गया, जोश और इस्तिराब में हाथ तलवार की जानिब बढ़ा, मगर वो जब्त करके हाथ को पीछे ले आए। अपनी जगह से उठे, इधर उधर टहलने लगे, अपना मुंह ठंडे पानी से धोया, अपनी जगह पर बैठ गए और पुरदर्द आवाज में बोले, तुम्हारी शर्त यह है कि हमारी नबी सल्लम का बुत बनाकर उसकी हतक करो, और वो भी हमारे जीते जी। वो नबी सल्लम जिन्होंने साल हा साल बुत परस्ती के खिलाफ जदोजहद की और उसे ख़त्म किया, वल्लाह हमारी तमाम दौलत, तमाम औलाद और हम खुद ये मंजर देखने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। पादरी कुछ और तजवीज़ पेश करो। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि तुम लोग हम में से किसी की नाक काट दो, क्योंकि हम में से ही से किसी ने तुम्हारे बुत की नाक काटी है। पादरी इस आखिरी तजवीज़ को शरारत आमेज़ मुस्कुराहट से मान गया। अगले दिन मैदान में तमाम शहर के लोग जमा हुए कि ईसाइयों को बदला दिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मैदान में हाज़रीन के सामने तकरीर की, वो तमाम वाक़यात बयान किए जिनके सबब आज ये इज्तिमा हुआ। फिर वो पादरी से मुखातिब हुए, पादरी तुम ईसाइयों के सरदार और मैं मुसलमानों का, हुकूमत मेरी जिम्मेदारी, अगर तुम्हारे बुत की हतक हुई है तो ये मेरे इंतज़ाम की कमज़ोरी है। ये लो तलवार और मेरी नाक काट लो। पादरी ने तलवार पकड़ी और उंगलियों से उसकी धार की तेज़ी महसूस करने लगा। अवाम सन्नाटे में आ गए, ऐसा सन्नाटा जिसमें खून की गर्दिश भी रुक गई। अचानक एक आवाज़ बुलंद हुई, ठहरो पादरी ठहरो, ये है तुम्हारे बुत की नाक और मैंने ये नाक तोड़ी है, कसूरवार मैं हूँ, हमारा जरनेल नहीं। एक शख्स आगे बढ़ा और नाक कटवाने के लिए अपने आप को पेश किया। मजमा में एक बार फिर मुहीब सन्नाटा छा गया। पादरी ने तलवार फेंक दी और कहा, खुदा रहमत बरसाए ऐसे सिपाही पर, ऐसे जर्नेल पर, और सबसे बढ़कर ऐसे नबी सल्लम पर जिसने ऐसे किरदार वाले इंसान पैदा किए। बिलाशुबा नाक काटना एक नाजेबा हरकत थी, मगर इस बुत की नाक काटने के बदले में जीते जागते इंसान की नाक काटना इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब आप लोग वर्कबुक निकालें, सफ़ा नंबर 12, और इसमें आप लोग अपने सवालात की तरफ देखें। पहला सवाल है, ख़त कशीदा अल्फाज की हम मानी अल्फाज जुमलों के सामने खानों में लिखिए। ये उर्दू अलिफ का सवाल है। एक ब्रैकेट में जो अल्फाज हैं मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। शोर मच गया, गुल मच गया, हराना, शिकस्त, मशवरा, तजवीज़, नापसंदीदा, नाजेबा, खामोशी, सन्नाटा, बेइज्जती, हतक, वाकई, बिलाशुबा। सवाल नंबर 2, सही अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। सबसे पहले खाली जगह में आता है मुस्कुराहट से, दूसरे में इज्जत से, तीसरे में तहम्मुल से, चौथे में गुस्से से, पांचवें में जोश खरोश। सवाल नंबर 3, किसे क्या कहते हैं। मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। सबसे पहले वाला, ईसाइयों के मजहबी रहनुमा को पादरी कहते हैं। बहुत सारे लोग एक जगह जमा होने को मजमा कहते हैं। तीसरे, सूबे का इंतज़ाम चलाने वाला गवर्नर। नंबर 4 में बुतों की पूजा करने वाला बुत परस्त। मुल्क फतह करने वाला फातेह। किसी मुल्क के मरकज़ी शहर को दारुल खिलाफा। किसी बात पर पुख्ता ईमान होना अकीदा। नंबर 8, फौज के सबसे बड़े लीडर को जर्नेल। नंबर 9, किसी चीज़ का मुआवजा देने को उजरत। नंबर 10, जिसकी इबादत की जाए माबूद। नंबर 11, खूबसूरत मुलायम पत्थर को संग मरमर। नंबर 12, किसी मौजू पर ख्यालात के इजहार को तकरीर कहते हैं। सफ़ा नंबर 13, सवाल नंबर 6, है, की, खी, थी, थी, रही, रहें लगाकर जुमले मुकम्मल करें। है वाहिद के लिए हैं जमा, इसी तरह की वाहिद, खी जमा, ती वाहिद जुमले के लिए और ती जमा, रही वाहिद,
اور رہیں جمع کیجیے. پہلا جملہ بلال کی سب سے دوستی ہے. 2 مائرہ کانا کاتی ہے یا کانا کاتی تھی. یعنی مائرہ واحد ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ یا رہی یا تھی یا ہے لگائیں. میری امی اخبار کا مطالعہ کرتی ہیں، تھی یا رہیں. کمرے میں کرسیاں بکھری پڑی ہیں. یہ کرسیاں بھی جمع ہے تو آپ اس کے ساتھ فعل جو ہیں یہ ہیں لگائیں یا تھی لگائیں. نمبر 5 سب نے ارسلان کی تعریفیں کی. کیا نمبر 6 کیا یہ شرارت تم نے کی. نمبر 7 پرندے دانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں. نمبر 8 سائمہ نے آج ساری الماریاں صاف کیں. نمبر 9 سب لڑکیاں گانا گا رہی ہیں یا تھیں. نمبر 10 شاید تمہارے بستے میں میری کتابیں ہیں یا تھیں. سوال نمبر 7 صفحہ نمبر 14. مندرجہ ذیل الفاظ سے سابقے الگ کر کے لکھیں. بعض الفاظ کی شروع میں کوئی دوسرا لفظ لگانے سے نیا لفظ بن جاتا ہے. شروع میں جو لفظ لگایا جائے اسے سابقہ کہتے ہیں. جیسے ناپسند، خود پسند، شر پسند. ان میں نا، خود اور شر سابقے ہیں. اب بلاک میں جو یہ الفاظ ہیں بد شکل، پرجوش، غیر مسلم، بے عزت، ناممکن، پر درد، نازیبا، بدصورت، بے دم، با ادب. ان میں سے جو پہلا لفظ ہے یہ سابقہ ہے. یہ آپ لوگوں نے اس کو الگ کرنا ہے. اس کا بے حصہ ہے کس کا دارالخلافہ کون سا ہے. لائن سے ملائی یعنی کس ملک کا، کس صوبے کا دارالخلافہ کون سا ہے. سندھ کراچی کا دارالخلافہ ہے. بلوچستان کوئٹہ، خیبر پختونخوا پشاور، پنجاب اسلام آباد، پنجاب لاہور، پاکستان اسلام آباد، مصر اسکندریہ. سوال نمبر 8 اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، فعل اور صفت الگ الگ لکھیں. بلاک میں آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں. اس میں معرفہ کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں. جیسے کراچی، لاہور، احمد، قائد اعظم، پینسل وغیرہ وغیرہ. اس میں نکرہ یہ تو پہلے آپ لوگ پہلے سبق میں اس کو پڑھ چکے ہیں کہ عام چیز، جگہ یا چیز کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا مائے زمانہ پایا جائے فعل کہلاتا ہے. صفت وہ لفظ جو کسی اسم کی اچائی، برائی، حالت، رنگ، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے. جیسے سچا، اچھا، ٹھنڈا، گرم، اونچا، 2، 3 وغیرہ وغیرہ. سوال نمبر 9 الفاظ اور ان کے متضاد لکھیے. بریکٹ میں دیے گئے ہیں، الفاظ بھی دیے گئے ہیں اور اس کے متضاد بھی دیے گئے ہیں. یہ بھی جیسے یقین، بے یقینی، قصوروار، بے قصور. اب سوال نمبر 10 کی طرف دیکھیں. مندرجہ ذیل واحد جملوں کو جمع جملوں میں تبدیل کریں. اس کی تقریر اچھی ہے، اس کی تقاریر اچھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت تحمل سے سنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایات تحمل سے سنی. اس نے یہ واقعہ بیان کیا، اس نے یہ واقعے بیان کیے. اس کی انگلی کٹ گئی، اس کی انگلیاں کٹ گئیں. مسلمان نے علاقہ فتح کیا، مسلمانوں نے علاقے فتح کیے. گھر کا کام سوال نمبر 3، 4، 5 اور 9 ورک بک میں آپ لوگ کر لیں. امید ہے آپ لوگوں کی سبق کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. کل ہم انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ، دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.